ये जो है वो इस तरीके से अब मैं अपना अब मैं सिर्फ अपनी कम्प्लेक्शन पे ही मैं काम कर रही हूँ। कम्प्लेक्शन मीनिंग माई स्किन। मैंने अब ये पूरा फैला लिया, ठीक है। और अब मैं वापस से पाउडर लगाऊंगी और जो पाउडर लगाऊंगी वो थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से, अब अगेन चाहे वो कॉम्पैक्ट हो या चाहे लूज पाउडर हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगेन ये स्पंज के साथ मैंने कॉम्पैक्ट लिया और उसको अच्छी तरीके से स्पंज को लोड किया है मैंने अपने पाउडर के साथ, ठीक है। और फिर मैंने अच्छी तरीके से उसको ज़रा हेवी कवरेज दी है अपने टी जोन एरिया में। अगेन जो मेरा नोज है, अपर लिप है, चिन है, इसको मैंने अपने पफ के साथ अच्छी तरीके से उसको, आप देख रहे हैं कि मैं इसको दबा रही हूँ यूं करके, ठीक है, ठीक है, कि मेरे पोर्स के अंदर तक जो है ना वो पाउडर चला जाए, ठीक है। उसके बाद द रेस्ट ऑफ द फेस के ऊपर मैं एक ब्रश के साथ, और मैं कलर्स जनरली 2 इस्तेमाल करती हूँ पाउडर्स के, तो फिर ये दूसरा कलर जो है वो ब्रश के साथ मैंने हल्का सा ये लिया। दूसरा कलर जो है तुम अपनी कॉम्प्लेक्शन वाला इस्तेमाल करी हो, और जो बीच वाला कलर है वो थोड़ा फेयर इस्तेमाल। यस। फिर मैं इसको लेके मैं इसको अब मैंने हल्का दोनों कलर्स को बस ब्लेंड कर लिया, ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब मेरा जो फाउंडेशन है और जो मेरा कम्प्लेक्शन है सो कॉल्ड, ये अब बिल्कुल सेट हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं जो भी मुझे करना है मैं अपना जल्दी से अपना अपना मेकअप करूंगी। उसमें मुझे कॉन्टोर करना है और जो भी है। अब मैं जाहिर है पाउडर लगाने के बाद आप क्रीम, कोई भी चीज क्रीम बेस्ड आप नहीं लगा सकते, ठीक है, कि जिस तरह मैं कहूँ कि जी अब पाउडर लग गया तो जी अब मैं स्टिक लगाऊं उसके ऊपर। मैं स्टिक या कोई भी लिक्विड पाउडर लगाने के बाद नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पाउडर वाली चीज जो है फिर वो हट जाएगी कोई भी क्रीम बेस्ड फॉर्मूला की वजह से, ठीक है। तो आपने जो है फिर वो अच्छी तरीके से इसको, जो भी आपने अपना करना है मेकअप, वो आपने, अब मैं तरीका नहीं बता रही हूँ कि जी कॉन्टोर क्या और ये क्या, नहीं, अभी तो टॉपिक ही कुछ और है ना हमारा। बिल्कुल। तो अब मैंने कॉन्टोर कर लिया, अब मैं अपना ब्लश करूंगी। और अभी ये बेसिकली मैं ये सब पाउडर फॉर्मूलाज ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो कम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल मेरी सेट हो चुकी है, ठीक है। और बिल्कुल इस वक्त जो है वो नॉन ऑयली है, इस वक्त ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स अगर मुझे हाइलाइटर करना है मैं हाइलाइटर करूँगी। अच्छा, फिर अब जो हम अगर आते हैं आई मेकअप की तरफ, तो आई मेकअप में मैंने जो है, क्योंकि अपना मैंने फाउंडेशन लगाया था अपनी आँख के ऊपर, मैंने पाउडर नहीं लगाया इसके ऊपर, ठीक है। पाउडर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फिर पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेटिंग चीज़ के तौर पे, ठीक है। तो वो अगर पाउडर लगेगा तो फाउंडेशन वहाँ सेट हो जाएगा। तो मैंने आँख के ऊपर पाउडर नहीं लगाया है, मैंने आँख के ऊपर फाउंडेशन लगा के उसको छोड़ दिया था। अच्छा, ये मेरी आई शैडो किट्स हैं अभी जो न्यू लॉन्च हुई हैं। इसके अंदर जो ये फॉर्मूला है, इस जो किट है पैलेट का, ये क्रीम बेस्ड फॉर्मूला है। क्रीम बेस्ड फॉर्मूला जो होती है वो दैट इज़ काइंड ऑफ स्लाइटली ऑयल बेस्ड, ठीक है। तो ऑयल बेस्ड वाली चीज़ जो है वो आपके पसीने से या पानी पे आप स्प्रे करेंगे तो वो ऑयल बेस्ड चीज़ हटेगी नहीं आपके फेस पे से। तो मैं जो हूँ फॉर एग्जांपल ये एक ग्रीनिश कलर जो है वो मैं अपनी अभी फिंगर से ही जो है वो उसको लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये इस किस्म का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ हटेगी नहीं। और इसको ये क्रीम बेस्ड जो आपका होगा ना फाउंडेशन आई शैडोज, वो आप पानी के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। और ये फिंगर से ही इस्तेमाल होगी ज़्यादा? ये फिंगर से इस्तेमाल होगी या कोई फ्लैट ब्रश होगा उसके साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन ये पानी के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ठीक है। सो आपने अब जिस तरह के आई मेकअप मैं अगेन पूरा नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट रियली द टॉपिक, लेकिन मैं ये बताना चाह रही थी कि ये क्रीम बेस्ड फॉर्मूला है।
तो ये बड़ा अच्छा आपका सेट रहेगा आई मेकअप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन फाउंडेशन हो गया, सॉरी आई लाइनर। अब ये आई लाइनर है, ये मेरी ही ब्रांड का ये लिक्विड आई लाइनर है। अब ये मैंने लिक्विड आई लाइनर अगर ये लगाया तो मैंने अगर ये पानी का स्प्रे भी किया ना, ये अभी एक्चुअली ड्राई नहीं हुआ था लेकिन जाहिर है ये भी इसको अगर मैंने लगाया है थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, ठीक है। तुम पहले आंखों पे लगा लो ना, फिर दिखा देना उसके बाद स्प्रे मार के आंखों पे। आंखों, क्योंकि आप देखिए ना ये इसको भी मैं, ये ड्राई हो गया था, अब मैं इसको इस तरीके से मसल रही हूँ तो ये हट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो आई लाइनर है ये इस तरीके से है कि ये जब एक दफ़ा ड्राई हो जाएगा ना तो फिर ये हटेगा नहीं। अच्छा, अब ये ड्राई हो गया है, हाँ। अब ये देखें ये लाइनर जो है ये अब हट नहीं रहा है क्योंकि ये एक दफ़ा ड्राई हो गया ना तो अब ये हटेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो आई लाइनर है आपने लगाना है तो आप आई लाइनर लगा लें अपना। और ये वाटरप्रूफ आई लाइनर, अच्छा इसको ब्लेंड नहीं कर सकते ना? नहीं, अगर आपको शार्प लाइनर लुक चाहिए तो फिर आप ये, तुम्हारे पास कोई ऐसा भी लाइनर है जो ब्लेंड कर सकें? अभी तक वो नहीं निकाला? नहीं, वो लाइनर पे नहीं होगा, वो जैसे कि ये आई शेडो में जो मेरा जो ये कलर है, जैसे कि डार्क वाला कलर है, ये कलर है या ये कलर हो गया, ये डार्क कलर्स हो गए, इसको जो है अगर आपको कॉर्नर्स देने हैं तो फिर आप इसको छोटे ब्रश के साथ इसको इस्तेमाल करें ऐसे करके, तो ये फिर आप अपना कॉर्नर्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर जाहिर है पैलेट के अंदर कलर्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइनर जो ये वाटरप्रूफ है, लाइनर जो मेरा लिक्विड लाइनर है जो ये वाला है, ये आप देखेंगे कि ये पानी के साथ नहीं बह रहा है, ठीक है, जब एक दफा ड्राई हो जाता है ये। सही। इसी तरीके से अब में तो बेस्ट है, हाँ समझ में बेस्ट। जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके लाइनर्स बह जाते हैं, हाँ, या इस तरीके से, अब इस तरीके से मैं अपना आईब्राउ जो मार्कर है ये आईब्राउ मार्कर मैं कर रही हूँ, ये भी जो है वो एक काइंड ऑफ लिक्विड फॉर्मूला में है, ये पाउडर बेस्ड नहीं है। इससे जो है वो आपकी आईब्राउज भी बड़ी नेचुरल आपकी बनती हैं और ये भी एक दफ़ा आप लगाते हैं तो फिर ये ड्राई जब हो जाएगा तो फिर ये वाटरप्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो अब आईब्राउ जो है वो मैंने अपनी मार्कर के साथ कर लिया और उसको ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्रश कर लिया एक नेचुरल लुक देने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मस्कारा अगर लगाना है, मस्कारा भी आपको वाटरप्रूफ मस्कारा आप लगाएंगे। सो माय मस्कारा इज ऑल्सो वाटरप्रूफ। सो मस्कारा अगर आपको लगाना है आप मस्कारा लगा लें, वाटरप्रूफ रखें ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आपकी पसीने से जो है वो बहेंगी नहीं, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो लाइनर्स होते हैं वाटरप्रूफ उसमें एक शाइन वाली लुक आती है, तुम्हारे वाले में शाइन नहीं आ रही है ना, वो अच्छी एक चमक आ रही होती है, वो अजीब लग रहा होता है। अच्छा, अब जो है वो आई मेकअप के लिए अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि शैडो हो गया। अब इसमें मैं ग्लिटर नहीं लाई हूँ अपना, लेकिन जो मेरा लिक्विड ग्लिटर है वो भी अगर आप लगाते हैं तो वो विद इन लाइक 10 सेकेंड के अंदर वो सूख जाएगा और फिर वो भी वाटरप्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ग्लिटर के लिए भी अगर आपके पास मेरा वाला ग्लिटर नहीं है तो ग्लिटर के लिए आप सीलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो आप उसको लगाएंगे सीलेंट के साथ तो फिर वो हटेगा नहीं, वरना अगर ग्लिटर को एज इट इज़ लगाएंगे तो वो हो सकता है पसीना अगर आपको आ रहा हो और आंखों पे बह रहा हो पसीना तो वो आपका ग्लिटर जो है वो बह सकता है। तो आप बेहतर ये कि आप किसी ग्लिटर बहता है तो इतना अजीब लगता है, वो आंखों के नीचे इधर उधर लग जाता है, नाक पे लग जाता है आंख का ग्लिटर, वो आपकी शक्ल ही इतनी बुरी लगने लगती है उसके। तो अब बेसिकली आई शैडो का हो गया, आई लाइनर का हो गया, मस्कारा का हो गया, आईब्राउज का हो गया और ग्लिटर का अगर आपको लगाना है ग्लिटर तो आप ग्लिटर भी लगा सकते हैं। तो ग्लिटर का भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, आईब्राउज का बता दिया, फेस तो हमने कर लिया, ठीक है। अब जो है वो मैं लिपस्टिक की तरफ आ रही हूँ। लिपस्टिक के लिए जो है वो अगेन मैं हमेशा लाइनर करती हूँ क्योंकि आई फील के लाइनर के साथ आपकी लिपस्टिक जो है वो काफ़ी सेट हो जाती है, ठीक है, और आप बहती नहीं है, ठीक है। इवन दो के मैं हमेशा लिक्विड ही लगाती हूँ जो मैट लिपस्टिक्स। या वेरी नाइस। ये तुम्हारा ही ब्रांड है या नहीं? ये तुम्हारा है। लाइनर तो खैर कोई भी हो,
लेकिन ये कि अब मैं जो हूँ वो मेरी ही ब्रांड का जो लिक्विड लिपस्टिक है वो मैं लगा रही हूँ। और लिक्विड लिपस्टिक को आपको मतलब कि जिस तरह अब निदा ने अगर कंप्लेन करती है कि जी सेंटर से हट जाती है, तो सेंटर से आपको जो है वो कोई किसी तरीके से आप सेंटर को मॉइस्चराइज करेंगे, चाहे वो लिप बाम हो गया, चाहे वो कोई नॉर्मल लिपस्टिक हो गई, या चाहे वो कोई लिप ग्लॉस हो गई। इन 3 तरीकों से आप अपनी जो लिपस्टिक है उसको हल्का सा मॉइस्चराइज करेंगे सेंटर से। और मैंने ये अपना मैट लिपस्टिक लगा ली और इसको ये इवन दो कि ये इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सॉफ्ट वेलवेटी सा टेक्सचर है। अब ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगी और फिर ये मैट हो जाएगी। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। तो लेकिन हाँ, एक आखिरी चीज है। हाँ। एंड में जिस तरीके से बीनिश ने कहा कि सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो आप आप एक ठंडे एरिया में मेकअप करना है, बहुत गर्मी हो रही है, बिजली गई हुई है, आपने मेकअप नहीं करना है। ठीक है, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि जी कोई ऐसा टाइम हो कि जिसमें थोड़ा सा कमरा ठंडा हो, पंखा चला हुआ हो, पंखा आपके बिल्कुल करीब हो, और फिर आप अपना मेकअप कर रहे हैं ताकि आपके मेकअप करने के दौरान पसीना ना हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और एंड में जो है वो मैं अपना ये मेरा अभी नया लॉन्च हुआ है विच इज़ कॉल्ड द फिक्स इट मेकअप स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे। एंड में जो है वो मेरा कम्प्लेक्शन सेट हो गया, मेरा आई शैडो सेट हो गया, मेरा आई लाइनर सेट हो गया, मेरी लिपस्टिक सेट हो गई। और एंड में जो सेटिंग स्प्रे होता है उसका लगाने का तरीका ये होता है कि आपको अपने फेस से कम से कम 10 इंच दूर जो है वो उसको स्प्रे को रखना होता है। और 4 से 6 से 8 दफा उसको अपने फेस पे स्प्रे करके, अब इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, आपको इसको ड्राई होने देना है नेचुरली, पंखे के सामने, जिस एसी के सामने। नादिया, अब हम